हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 गुणे 10 के घात माइनस 8 ओम मीटर है। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। प्रश्न हमारा आधारित है प्रतिरोध पर, चालक के प्रतिरोध पर। तो आइए जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रतिरोध किसी भी चालक के किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए सबसे पहले उसको हम यहाँ पर उसकी चर्चा कर लेते हैं। माना ये हमारा एक चालक है। इस चालक का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये चालक की लंबाई हम L मान लेते हैं। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। हम जानते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध होता है R, वो सीधे अनुक्रमानुपाती होता है चालक की लंबाई के, और व्यतकर्मानुपाती होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। दोनों को हम जोड़ेंगे तो जो प्रतिरोध है वो क्या आ जाएगा, L बटा ए आ जाएगा। यहाँ से ये सीधे अनुक्रमानुपाती का अगर हम चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, रो। रो क्या है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध। रो गुणे में क्या होगा, L बटे ये। तो ये हो जाता है हमारे प्रतिरोध का सूत्र, जो R बराबर क्या होता है, रो L बटा ये। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में हमें एक ही पदार्थ के दो तारों प्रश्न में हमें दिया कि एक ही पदार्थ को हम विभिन्न दो तारों में खींचते हैं। दोनों तारों की लंबाई क्या है, अलग अलग है। दोनों तारों के व्यास क्या है, अलग अलग है। तो चलिए, पहला तार पतला है, दूसरा तार क्या है, मोटा है। तो हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे पहला तार। ये मान लेंगे हमारा क्या है, प्रथम तार है, जो पतला है और लंबा है। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसकी लंबाई हम क्या मान लेंगे, L1। ये हो जाएगा L1। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम क्या मानेंगे, A1। इसी तरीके से दूसरा तार बनाएंगे तो लंबाई कम होगी लेकिन मोटाई क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा तार जो मोटा है। इसकी क्या है, अनुप्रस्थ काट का लंबाई L2 है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हमने A2 मान लिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A2 क्या है, वो बड़ा है किससे, A1 से। ठीक है, ये प्रश्न में दिया गया है क्योंकि दुगना व्यास है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोनों स्थितियों में क्या चीजें समान रहती हैं, दोनों स्थितियों में आयतन समान होते हैं। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा L1 गुणे A1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 गुणे में A2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें A1 की, तो ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो किसके बराबर होगा, पाई R1 का वर्ग। ऐसे यहाँ L2 हमारा क्या हो जाएगा, पाई R2 का वर्ग। ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से देखें तो पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा L1 बटे L2 क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा R2 बटे R1 का ये वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से R2 R1 हम कैसे निकालेंगे, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। देखिए, हमारा जो R1 है वो कितना दिया है, R1 बराबर दिया है, व्यास दिया देखिए 2 मिलीमीटर। तो 2 का हम आधा करेंगे और इसको किस में बदलेंगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा 10 के घात माइनस 3 मीटर। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो R1 बराबर हमारा आ जाएगा, कितना आ गया, 1 गुणे 10 के घात माइनस 3 मीटर। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, R2। तो R2 हमारा क्या है, दुगुना है R1 का। तो R1 कितना था, 2 था। तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। इसका आधा लेंगे हम क्योंकि व्यास है, और गुणे में 10 का घात क्या कर देंगे, माइनस 3 मीटर। तो यहाँ से 2 कट जाएगा तो R2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 2 गुणे 10 के घात माइनस 3 मीटर। तो अब इसका R1 और R2 का, यहाँ पे R1 है और ये R2 का मान हम यहाँ पे रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ इसमें रखने पर हमें क्या मिलेगा, L1 बटा L2 बराबर R1 का मान रखेंगे तो R2 का मान तो वो है 2 गुणे 10 का घात माइनस 3 मीटर, और इसके नीचे R1 कितना, 1 गुणे 10 का घात माइनस 3 मीटर का होल वर्ग। तो ये हमारा कट जाएगा और 2 का वर्ग बचेगा। तो L1 बटे L2 हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए L1 हमें दिया गया है। L1 हमारे पास कितना है, 100 है। यहाँ से L2 हम निकाल सकते हैं। L2 बराबर कितना, 100 बटे L2 बराबर 4। तो यहाँ से अगर हम L2 निकालेंगे तो L2 हमारा क्या आ जाएगा, 100 बटे 4। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर। तो ये 25 मीटर हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा L2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमें आगे पूछा गया है तो वहां से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया L2 बराबर हमारा, जो L2 बराबर है वो कितना आ गया, वो आ गया 25 मीटर, ये हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या पूछा गया, प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध बताना है। तो दूसरे तार के प्रतिरोध के लिए हम सूत्र लिखेंगे, R2 बराबर क्या होता है, रो L2/A2, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ से रो का मान दिया गया है हमें प्रश्न में, वो कितना है, तो रो का मान है हमारा 4.8 गुणे 10⁻−8, ये हमें दिया। उसके बाद L2 का मान हम रखेंगे 25, और यहाँ पे पाई आर का क्या होगा, वर्ग होगा, तो ये पाई R1 का हम क्या कर देंगे, R2 का वर्ग कर देंगे। इसका जब मान रखेंगे तो यहाँ से देखिए 4.8 हो जाएगा हमारा, गुणे में 25 हो जाएगा, उसके बाद गुणे में क्या हो जाएगा, 10⁻−8, यहाँ पे पाई हो जाएगा। और R2 का अगर मान रखेंगे तो R2 हमारे पास कितना दिया है, 2 × 10⁻−3, तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको और आगे अगर हम हल करेंगे तो जो R2 हमारा आएगा, दूसरे तार का प्रतिरोध, वो R2 बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 1.2, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे केवल -2 बचेगा, तो कुल मिला के हमारा, और इसको इससे भाग देंगे तो ये 25×50 हो जाएगा, और 25 × 5 = 30 हो जाएगा, तो ये 30.0 हो जाएगा, बटे में क्या है, पाई है। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 10.-2 बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास ऊपर। तो यहाँ से इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ से अगर हम जीरो हटाएंगे तो एक 10 बढ़ जाएगा, और ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये कट जाएगा, तो कुल मिला के जो R2 हमारा आएगा, R2 बराबर आ जाएगा 3/10 पाई। तो ये 3/10 पाई ओम हो जाएगा हमारा क्या, दूसरे तार का प्रतिरोध। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।